कुछ खौफ बोल करके नहीं आते, कुछ डर बता करके नहीं आते। जवानी के दिन होते ही बहुत गजब के हैं। वो समय जब हम आसमान को और जमीन को एक कर देना चाहते हैं। किसी चीज का कोई डर नहीं, किसी भी चीज से कोई खौफ नहीं। ऐसे ही आज की कहानी में ये चार लोग, जिन्हें किसी चीज से बिल्कुल डर नहीं लगता था, ये चारों अपनी मस्ती में मगन रहते थे। लेकिन इसी मस्ती ने इन लोगों की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, ये कहानी है केरल की, जहां शहर के बीचों बीच एक ऐसा स्विमिंग पूल जिसे आज से 30 साल पहले बंद कर दिया गया था। वहां पे कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी, जिसके चलते शहर के अधिकारियों ने उस जगह को बैन कर दिया था। दिन में वो जगह एकदम नॉर्मल लगती थी, लेकिन वहां फिर भी लोगों का जाना मना था। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ साथ कुछ चीजों पे धूल चढ़ जाती है और लोग उन सब चीजों से दूर होते चले जाते हैं। वैसे ही ये बात भी धीरे धीरे इन 30 सालों में काफी हद तक दब चुकी थी। लेकिन हमारे सीनियर्स, हमारे घर के बड़े, जो इस बारे में बताते रहते थे। लेकिन ये यंग जनरेशन है ना, ये कहाँ किसकी सुनने वाली है। ये साइंस देखती है और फिक्शन पिक्चर्स देखती है। इन्हें कहाँ किसी रूह, किसी भूत, किसी प्रेत का डर है। इन्होंने तो हर चीज को साइंस से जोड़ रखा है। ऐसे ही दोस्तों, ये चार दोस्त जिनकी उम्र महज अभी 20-21 साल की है, ये चारों इस हॉन्टेड स्विमिंग पूल के पास जाने का सोचते हैं और जाकर के लोगों के सामने अपनी एक अकड़ बताना चाहते हैं कि देखो, हम लोग वहां गए थे और वहां कुछ भी नहीं है। शाम 6 बजे के बाद ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये समय था सितंबर अक्टूबर का, जब ना तो सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना बारिश होती है। ये मिला जुला सा मौसम है। जब ये चारों वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस स्विमिंग पूल के वीडियोस बनाने लगते हैं, पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं और लोगों के सामने बोलते हैं, हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की यहाँ पे ऐसी भ्रांति है कि इस जगह पे ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, हम चारों दोस्त यहाँ आ चुके हैं। बस ये बात करते करते ये कुछ सेल्फीज लेने लगते हैं। तभी राहुल मस्ती मस्ती में उस स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। और दोस्तों, उस टाइम समय हो रहा था 7:28। राहुल स्विमिंग पूल के अंदर तैरने लगता है। तभी अपने दोस्तों से बोलता है, तुम भी जल्दी से आ जाओ, चलो मस्ती करेंगे। वैशाली बोलती है, भाई यहाँ ड्रेस लेकर के थोड़ी ना आए थे स्विमिंग वाली, तू क्यों वहां कूद पड़ा, चल जल्दी बाहर आ। बस ऐसे ही करते करते 15-20 मिनट राहुल को पानी के अंदर हो जाते हैं। लेकिन तभी उस पानी के अंदर अजीब से बुलबुले होने लगते हैं। ये उन बुलबुले को देखते हैं और राहुल से कहते हैं, राहुल फौरन बाहर निकल। राहुल फौरन बाहर निकल। तभी नीरज देखता है कि राहुल के जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे एक लड़की खड़ी हुई है और उस लड़की के बालों से उसका चेहरा ढका हुआ है। वैशाली की नजर जैसे ही उस लड़की की तरफ जाती है, वो उसे देख करके वहीं घबरा जाती है और राहुल से तुरंत बोलते हैं, राहुल पानी से बाहर आ जा, राहुल पानी से बाहर आ जा। और राहुल जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है, राहुल के शरीर से अब उसकी आत्मा बाहर जा चुकी है। उसे ऐसा महसूस होता है, उसे लगता है, यहां ये कौन है, ये कैसे है। और जहां इन्होंने अपने कुछ कैमरे का सेटअप लगा रखा था, इसमें ये चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। अभी देखते देखते अचानक से राहुल पानी के अंदर जाने लगता है। ये तीनों चारों मिलकर के राहुल को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल मानो और पानी की गहराई में जाने लगता है। लेकिन इससे वो लड़की नहीं खींच रही थी, क्योंकि वो तो ठीक उस कोने में खड़ी हुई हंस रही थी, हंसते हुए इन तीनों का मजाक उड़ा रही थी। और ऐसे ही राहुल उस पानी के अंदर चला जाता है। ये तीनों वहां से दौड़ लगा करके बाहर निकल करके आ जाते हैं और बाहर निकल के आके बहुत जोरों से चिल्लाते हैं, बचाओ 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 बचाओ। लेकिन
वो जगह हॉन्टेड होने के कारण उनकी बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि उस इलाके में 6 बजे के बाद कोई नहीं भटकता था। तभी इन्हें पीछे से आकर के राहुल बोलता है, अरे यहाँ क्या कर रहे हो यार, मैं एकदम ठीक हूँ, मजाक कर रहा था, चलो वापस। तभी नीरज और वैशाली कहते हैं कि वो लड़की कहाँ गई जो तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में थी। अरे कहने लगा, वो मेरी ही फ्रेंड थी जिसे मैंने वहां पहले से ही खड़ा कर रखा था और तुम्हें डराने के लिए ये सारा सिनेरियो बनाया था। तभी नीरज राहुल की कॉलर पकड़ के बोलता है, ये कोई मजाक करने का टाइम है साले, जो तूने हमारी जान निकाल दी। और ये कहते हुए वापस से ये सब अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद एक बार फिर वो स्विमिंग पूल का पानी उबलने लगता है। उबलते 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 उस पानी में से आवाज आती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन ये उस पानी में नहीं जाना चाहते और इस बार फिर वो लड़की ठीक उस कोने में वापस दिखती है और राहुल स्विमिंग पूल के अंदर से इन्हें आवाज लगाता है, अरे डरना क्या है, अब यहाँ आ गए हो ना, वापस नहीं जा पाओगे, यहीं के बन जाओगे। बोला था ना सब लोगों ने, इस स्विमिंग पूल के आसपास बिल्कुल मत भटकना। और ये घबराते हुए न जाने कब बेहोश होके वहां गिर जाते हैं और इनकी जब आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी है। इनके परिवार वाले इन्हें सब दूर ढूंढ चुके हैं। तभी नीरज उठ करके इन दोनों लड़कियों को उठाता है और सीधे वहां से बाहर निकल जाते हैं और स्विमिंग पूल में राहुल का नामो निशान नहीं है। इस बार ये सीधे थाने पहुंचते हैं और जैसे ही थाने पहुंच करके अपने बारे में बताते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कल से ढूंढ रहे हैं, तुम लोग कहाँ थे। ये सारा वाक्य बताते हैं और इनके पेरेंट्स, राहुल के पेरेंट्स, सब लोग उस स्विमिंग पूल के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। राहुल अब इस दुनिया से जा चुका था। तभी वहां एक बुजुर्ग आते हैं जो इस स्विमिंग पूल का सारा राज सभी लोगों को बताते हैं कि आखिर क्यों होता है ऐसा। निधि नाम की लड़की जो इस स्विमिंग पूल के अंदर डूब करके मर गई थी और उसके मरने के बाद इस स्विमिंग पूल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती थी। 7 बजे के बाद घटनाएं शुरू हो जाती थी और इन्हें याद आया कि 7:28 पे राहुल ने इस पानी में छलांग लगाई थी और ये पानी उबलने लगा था। लेकिन अब पछताए हुए क्या, एक परिवार का लड़का जो हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों से दूर चला गया। अगर आप भी ऐसी ही जिद के पीछे भागते हैं तो जरा ठहरो, किसी भी शर्त को लगाने से पहले अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में जरूर सोचो। एक लंबा करियर, एक लंबी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन अगर आप ऐसी जिद के पीछे कोई भी कदम उठा लोगे तो आप कभी लौट करके अपने घर नहीं जा पाओ। दोस्तों, मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ। ऐसी ही कहानी के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो भूत की कहानी और ऐसे थ्रिल के बारे में जानना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।